नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज की इस वीडियो में जहाँ पे हम बात करने वाले हैं होंडा जैज़ 4th जनरेशन के बारे में। और ये गाड़ी जो है बेमिसाल है, मतलब इसमें कई अपडेट्स दे दिए गए हैं जो कि आपको करंट जैज़ जो हम इंडिया में देखते हैं उसमें नहीं मिलने वाले हैं। बात करते हैं एक्सटीरियर इंटीरियर, क्या कुछ चीज़ें जो यहाँ पे देखने को मिलती है और कैसे गाड़ी अलग है। चलिए तो देखो, चाबी से शुरुआत करते हैं। और चाबी जो है वो यहाँ पे सेम है, हमने जैसी होंडा की गाड़ियों की देखी वही की वही है। इनफैक्ट यहाँ पे वो बटन भी नहीं है कि यहाँ से रिमोटली इंजन स्टार्ट करो, वैसे कोई भी चीज़ जो है इसमें नहीं आती है। लॉक और अनलॉक दो बटन है आपके पास सिंपली, और कुछ नहीं होता है इस चाबी से, सिर्फ लॉक अनलॉक हो सकता है। हाँ, आप लॉक बटन दबाओगे तो गाड़ी आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे जो है, जैसे कि आप अभी देख पा रहे थे कि ये लाइट जो है फ्लैश होती है, ऊपर की तरफ आपको इंडिकेटर मिलता है, नीचे DRL मिलती है, यहाँ पे प्रोजेक्टर LED लाइट्स मिलती है, डिसेंट थ्रो है उसका और अच्छा खासा एक्चुअली ब्राइटनेस है। यहाँ प्रोजेक्टर LED लैम्प्स मिलते हैं, नीचे फॉग लैम्प्स, ये आप देख पा रहे हैं। फ्रंट आपके पास में सेंसर्स मिलते हैं, पार्किंग सेंसर्स, क्योंकि ये हाइब्रिड है और सिर्फ हाइब्रिड यहाँ आती है तो ये आपको जो है हाइब्रिड वाला लोगो जो है होंडा का देखने को मिलता है। अब ये गाड़ी जो है, ये पर्टिकुलर आप देख पा रहे हो, ये बम्पर वम्पर, ये क्लैडिंग और थोड़ा सा एक्सटेंडेड बम्पर और ये रूफ रेल, इंडिया में अगर ये होती तो उसको WRV नाम दे दिया जाता। यहाँ पे जो है इसका बस एक जैज़ का एक ऊपर का वेरिएंट है जिसको क्रॉस स्टार कहा जाता है, जो क्रॉस स्टार नहीं है, यानी कि जो नॉर्मल जैज़ है उसमें बेसिकली ये क्लैडिंग नहीं आती है और ये ग्रिल थोड़ी सी और छोटी होती है। जब अभी आप जो देख पा रहे हैं फोटोज वोज, ये वो जो है आपके पास में गाड़ी होती है। अदरवाइज दिस क्रॉस स्टार एंड जैज़ गॉट नो डिफरेंस। इनफैक्ट ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। इसमें एक फीचर एक्स्ट्रा आता है, वो क्या फीचर है अभी अंदर जो है उसकी जाके बात करता हूँ। बाहर की तरफ क्लैडिंग के अलावा टायर जो है उसकी साइज़ थोड़ी सी मोटी आती है, तो 55 mm की प्रोफाइल की वजह से 60 mm प्रोफाइल आती है। क्या टायर साइज़ है? वेल, टायर साइज़ 185 90 60 R16 है, इसकी जगह 1 जो है 85 55 R16 आता है नॉर्मल वाली में, यही फ़र्क है। बाकी यहाँ पे ये जो अलॉय देख पा रहे हैं आप, ये आपको किसी न किसी चीज़ की याद दिला रहा होगा। रियर जो है डिस्क ब्रेक आपके पास में यहाँ देखने को मिलती है, और मतलब फ्रंट में मिलते हैं, और ये रियर जो है यहाँ पे भी आपके पास में डिस्क ब्रेक अवेलेबल है। साइड में अगर आप देखेंगे नीटली तो ये टच करने पे जो है अनलॉक हो जाता है, और टिपिकल मतलब हमने जो देखा है होंडा की तरह, तो यहाँ पे लॉक जो है वो हो जाता है। उसके बाद में पीछे की तरफ देखेंगे तो ये टिंट यहाँ पे जो है थोड़ा सा अलाउड है, इस वजह से आप यहाँ पे टिंट देख पा रहे हैं। जैज़ क्रॉस स्टार यहाँ पे लिखा हुआ है। लाइट्स आपको देखने को मिलती है पीछे की तरफ ये LED वाली, बढ़िया ओवरऑल हर जगह LED लाइट्स, बढ़िया गाड़ी जो है ओवरऑल ये लगती है। ऊपर रूफ रेल्स है, यहाँ एंटीना आपके पास में अवेलेबल है। इसमें जो है 95 ऑक्टेन का फ्यूल जो है वो आपको डालना होता है। और अब मैं अंदर चलता हूँ, जहाँ कमाल चीज़ें इसमें है। अंदर चलने से पहले आपको बता दूँ 1.5 का वही इंजन आता है जो हमने सिटी में देखा है। हाउएवर स्टेट ऑफ ट्यून जो है वो थोड़ी सी अलग है। 109 bhp आपके पास में ये निकालता है। ये छोटा सा आपके पास में ऊपर यहाँ पे जो है कर पा रहे हैं आप बोनेट को, और इसके अंदर जो है चीज़ें यहाँ फिट हुई है। बाय द वे एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, वो खड़ी है पुरानी वाली है जैज़, और पुरानी वाली जैज़ और इन सब का हुड जो आप देख पा रहे हैं काफ़ी, मतलब बेसिकली ये वाला एरिया काफ़ी आगे तक आ जाता है, उस वजह से इंजन नॉइज़ काफ़ी अंदर आती है। वेल एक्चुअली कभी भी होंडा को जो है डीजल के हिसाब से जैज़ नहीं बनानी थी, मतलब ऐसा कभी डिज़ाइन उन्होंने नहीं किया था। पर इंडियन मार्केट में डीजल जब देना पड़ा तो उसकी नॉइज़ जो है वो कंट्रोल नहीं कर पाते, वो यहाँ से सीधी जो है अंदर आती थी। वही केस उस वाली जैज़ के साथ है। इसमें तो जो है आपको डीजल देखने को मिलेगा भी नहीं। इनफैक्ट ये जैज़ ही आपको इंडिया में देखने को पता नहीं कब मिलेगी। यहाँ पे जब आप देखोगे तो आपके पास में जो है कुछ बटन्स हैं जो कि आपके ओवरव्यू में एडजस्ट करने के, वन टच अप डाउन ऑल विंडोज़ को मिलती है, विच इज़ अगेन अ नाइस थिंग। इधर आपका पावर बटन है जिसमें मैं गाड़ी चालू कर लेता हूँ, क्योंकि ये हाइब्रिड है तो प्रॉब्लम इंजन चालू होगा ही नहीं। सिर्फ अभी गाड़ी चालू हो गई, इंजन जो है जब जरूरत होगी तब चालू यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो आप देख पा रहे हैं पार्किंग चाइम, होंडा सेंसिंग, आपके पास में मिरर जो है, सॉरी लाइट जो है उसका एडजस्टमेंट, हेडलाइट्स का ये ट्रैक्शन कंट्रोल, नीचे की तरफ अच्छा खासा स्पेस जो है वो आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे ग्लव बॉक्स, सॉरी कूल करने के लिए आपके पास में बॉटल होल्डर है। ये आपका AC है। ग्लव बॉक्स क्यों याद आया वो बताऊंगा, इसकी वजह से ग्लव बॉक्स में भी जो है एक छोटी सी दिक्कत यहाँ पे हो जाती है। ये ट्विटर है, नीचे स्पीकर है, वहाँ पे भी आप स्पीकर देख पा रहे हो, जो टॉप एंड क्रॉस स्टार ही है। मैंने बोला आपको इसमें 8 स्पीकर सेटअप आता है, कमाल स्पीकर है, ऑनेस्टली बहुत ही बढ़िया स्पीकर है। थोड़ा सा स्टीयरिंग अलग है, विच इज़ नाइस, 2 स्पोक स्टीयरिंग जो है यहाँ पे दिया जाता है। वाइट या बोल सकते हो थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर यहाँ दिया गया है। बाकी ओवरऑल हर जगह मटीरियल, यहाँ पे भी ये सॉफ्ट टच नहीं है बट हार्ड टच है, लेकिन मटीरियल जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है यहाँ हर जगह। ये आपके पास में थोड़ा सा फैब्रिक जो है उसका इस्तेमाल किया गया है। AC में हल्का सा ऑन कर लेता हूँ ताकि मेरे को थोड़ी सी सहूलियत हो जाए भैया आपको बताने में। और यहाँ पे भी जो है फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है, किसी भी तरीके से कोई इशू नहीं है। थोड़ी सी अलग टाइप की MID जो है वो आपको देखने को मिलेगी। यूजुअली होंडा में जो है ऐसी MID देखने को नहीं मिलती है। ये सारी MID जो है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर पाते हो। ये जो आप 2 बटन देख पा रहे हो, इनसे जो है आपको कंट्रोल करनी पड़ती है। मतलब वैसी ही है जैसे हमने होंडा सिटी वगैरह में देखी है, बट ये MID थोड़ी अलग है। यहाँ जो है आप देख पा रहे हो, ये आपके पास में अवेलेबल है बैटरी का स्टेटस की कितनी हाइब्रिड बैटरी जो है वो, छोटी सी हाइब्रिड बैटरी 1 पॉइंट सम किलोवाट आवर की है। और ये आपके पास में फ्यूल जो है कितना बचा हुआ है वो आप यहाँ देख पा रहे हो।
स्क्रीन जो है थोड़ी अलग है, थोड़ी अच्छी दिखती है। और क्या क्या फीचर्स दिखाती है उसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये आपका यहाँ पे जो है वो दिखाती है बेसिकली सिर्फ क्लीन, मतलब सिर्फ ओडोमीटर और सिर्फ आपका जो है डिजिटल स्पीडोमीटर आपको दिखा रहा है और कुछ नहीं दिखाएगी। यहाँ पे टाइम दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिखा रही है कि आउटसाइड टेम्परेचर क्या हुआ है। बट अगर आपको चेंज करना हो, यहाँ पे देखना हो कि मेरी पावर स्टेट क्या है, इंजन चला रहा है, बैटरी चला रही है, इंजन बैटरी को चला रहा है, क्या हो रहा है वो देखना है। अगर आपको देखना है फ्यूल कंजप्शन क्या आ रहा है, अगर आपको देखना हो कि स्टैट्स क्या है, आप कितनी अच्छी इकोनॉमिकल तरीके से चला रहे हो, अगर आपको देखना हो भैया मेरे वेरियस ट्रिप जो है सेटिंग्स वो क्या है, अगर आपको म्यूजिक देखना हो, अगर आपको कॉल या नेविगेशन देखना हो, वो सब आप यहाँ देख सकते हो। नेविगेशन चालू नहीं है तो सिर्फ आपको कंपास दिखाएगा, और चालू है तो आपको जो है कुछ इस तरीके से डायरेक्शन दिखाएगा। ये आपके पास में यहाँ पे जो है चाइम कब बजनी चाहिए, 40 पे 30 पे, वो आपको यहाँ देख सकते हो। ये आपका सीट बेल्ट किसने लगा रखा है, नहीं लगा रखा है, होंडा सेंसिंग का क्या स्टेट है, आपको रो मिटिगेशन, लेन डिपार्चर वगैरह, फ्रंट कॉलिजन अवॉइडेंस वगैरह ऑन रखने हैं नहीं रखने हैं, वो चीज़ें यहाँ पे आप कर सकते हो। और आपका माइल्स पर आवर, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो वो कर सकते हो, और डिस्प्ले कस्टमाइज आपको करनी है तो वो यहाँ पे किया जा सकता है। इन्फॉर्मेशन अगर कोई वार्निंग लाइट वगैरह आई है तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सब चीज़ें जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है। अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई तो ऐसा जो है ये बिंदु बना हुआ आ जाता है। एनीवे, तो ये सब चीज़ें हैं। ईवी मोड पे, किस मोड पे, वो आप कंटिन्यूसली जो है यहाँ पे देख सकते हैं, उसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आप नोटिस करेंगे तो मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, बट द सेम टाइम साइड में जो है आपको डिस्प्ले ब्राइटनेस जो है वो तेज और कम और ज़्यादा करने के लिए यहाँ पे आपके पास में ये दिया गया है। ना सिर्फ ये, अगर आप इधर नोटिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास हेडलैम्प इंक्लूडिंग ऑटो हाई बीम जो है वो दिया जाता है। ऑटो हाई बीम यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकते हो, कहाँ से कर सकते हो अभी मैं आपको बताऊंगा। ये जो आप देख पा रहे हैं रेन सेंसिंग वाइपर आपके सामने दिए गए हैं। ये थोड़ा सा हॉर्न एक्सेस करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट वैसे भी यूके में मैं हूँ, यहाँ पे लोग हॉर्न कम बजाते हैं, तो जो है हॉर्न वॉर्न वाला कोई समस्या ऐसा होनी नहीं चाहिए। आपके पास में लिमिटर, क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, सब कुछ जो है वो यहाँ आप देख सकते हैं, सब कुछ यहीं से कंट्रोल करने का ऑप्शन है। ये टेलीस्कोपिकली और टिल्ट दोनों तरीके से एडजस्टमेंट जो है वो यहाँ पे होता है। ये नई है, थोड़ी अलग स्क्रीन है, थोड़ी अच्छी स्क्रीन है। क्या क्या चीज़ें मिलती है उसमें उसकी बात करते हैं। होम पे मैं आ गया हूँ। ऑल एप्स, पर्सनल असिस्टेंट, नेविगेशन, फ़ोन, FM, ब्लूटूथ, स्मार्टफोन कनेक्शन, एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले दोनों मिलता है। टी आपको मिलता है यहाँ पे, जनरल सेटिंग्स, व्हीकल सेटिंग्स, होंडा ऐप सेंटर, ट्रिप कंप्यूटर, USB, AM, DAB, सिस्टम अपडेट्स, वाईफाई, क्लॉक, मैसेज, और आपके पास में डिस्प्ले मोड। अब डिस्प्ले मोड तो रात और दिन वाला है। मैं आपको जो काम की चीज़ें वो मैं दिखाता हूँ। सबसे पहले काम की चीज़ क्या है, वेल नेविगेशन इनबिल्ट आता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कुछ ऐसा सा दिखता है, डिसेंट टाइप का है। ऑल एप्स में जब आप जाएंगे तो आप बेसिकली सेट कर सकते हैं क्या क्या चीज़ें आपको होम स्क्रीन पे दिखनी चाहिए, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब उसके बाद में जब आप इधर आते हैं जनरल सेटिंग्स में, तो कुछ कुछ सेटिंग्स, जनरल सेटिंग्स, सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्शन, डिस्प्ले, साउंड वगैरह यहाँ पे है। साउंड सेटिंग में आपको दिखाता हूँ, बैलेंस, स्पीड, सब वूफर वॉल्यूम। ये सब वूफर वॉल्यूम आता है सिर्फ इसी ट्रिम में, लोअर में सब वूफर वॉल्यूम वाला सिस्टम नहीं आएगा, क्योंकि उसमें सब वूफर ही नहीं आएगा। यहाँ पे आपको कैमरा जो है वो भी डिसेंट दिखता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि जिस क्वालिटी का आता है, ठीक ठाक क्वालिटी है कैमरा की। एक्चुअली अगर आप देखना चाहें तो अच्छी क्वालिटी, मतलब मैं कहूँगा कैमरा की। ऐसा है कि और जो कंपटीशन है उसमें सब में ही इससे बेटर आती है, तो इसलिए मैंने ठीक ठाक यहाँ पे वर्ड जो है वो इस्तेमाल किया कैमरा के लिए। एनीवे, वापस होम पे आते हैं और मैं आपको व्हीकल सेटिंग में दिखाऊँ, जहाँ बहुत सारी सेटिंग है। डिफ्लेशन वार्निंग, ड्राइवर सिस्टम, मीटर सेटअप, लाइटिंग सेटअप, डोर विंडो सेटअप। डोर विंडो सेटअप में आप देखेंगे ऑटो फोल्डिंग ऑन ऑफ रखना है या नहीं रखना है, की नोटिफिकेशन आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए। लाइटिंग सेटअप, इसमें ऑटो हाई बीम बता रहा था, वो सेटिंग जो है आपको यहाँ देखने को मिलती है। उसके बाद में ये पीछे आता हूँ मैं, मीटर सेटअप, आपको जो है कब साउंड चाहिए, मतलब टाइम कब आनी चाहिए, वार्निंग वाली कब नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है इंडिया की तरह 80 और 190 120 पे आएगा, इसमें आप सेट कर सकते हो। ड्राइवर असिस्टेंस में लेन की पसीज, रोड डिपार्चर, इन्वेस्टिगेशन, रोड साइन जो है बेसिकली यहाँ से कैमरा पढ़ लेता है कि रोड साइन क्या है, वो यहाँ दिखाता है। यहाँ लगा हुआ है कैमरा, और कैमरा बेस्ड ही है, रडार बेस्ड जो है, कुछ भी चीज़ें यहाँ नहीं आती है। और उसके बाद में जो है और कुछ चीज़ें जो है आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो, ऑटोमेटिक क्रूज कंट्रोल वगैरह सब कुछ। और डिफ्लेशन वार्निंग सिस्टम, यानी कि बेसिकली TPMS, लो ग्रेड का TPMS है, कैलिब्रेट करता है। तो ऐसे TPMS के सेंसर नहीं लगे हुए, स्पीड के बेस पे कैलिब्रेट करता है, तो वो चीज़ें यहाँ दिखती है। आपने को देखा होगा टाटा नेक्सॉन EV में जो अपडेट आया वो भी कुछ इसी तरीके का काम करता है। एनीवे, ये आपके पास में AC से जुड़े हुए कंट्रोल, ऊपर हैजार्ड लाइट का स्विच है यहाँ पे, अच्छा टेक्टाइल फीडबैक है। यहाँ कोई बटन नहीं दिए गए, बट शॉर्टकट जरूर दिए गए हैं, लेकिन जो 2-3 बटन दिए गए हैं, आई लव देम। बहुत बढ़िया काम की चीज़ की होंडा ने कि एटलीस्ट बटन तो दिए हैं। और AC में भी जो है उन्होंने ऐसा नहीं किया कि पुराने जो जनरेशन सिटी है उसमें सब कुछ टच बेस्ड था। यहाँ पे जो है आपके पास में प्रॉपर फीडबैक वाले बटन्स है। और ये आपके पास में जो क्या बोलते हैं इसको, सीट में जो हीटिंग जो है वो आपको देखने को मिलती है। मेरा अंगूठा कहाँ गंदा हो गया, मैंने कहीं तो ये अभी कुछ तो चीज़ में कर रहा था, ये उसी चीज़ में गंदा हुआ है। एनीवे, यहाँ पे आपके पास में जो है USBs अवेलेबल है, 2 टाइप C है नहीं है अनफॉर्चुनेटली, पावर आउटलेट है। और ये यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग नहीं दिया गया है। ये आपके पास में PR एंड D और B बेसिकली ब्रेक मोड है, जो रीजनरेटिव ब्रेकिंग में जो है हेल्प करता है हाइब्रिड्स वगैरह में। इकॉन पावर इलेक्ट्रिक ब्रेक, और ये आपके पास में ब्रेक होल्ड का फंक्शन है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊँ, यहाँ पे आपके पास में 2 स्पेस है, इसको बोलेंगे हम कप होल्डर, इसको पता नहीं क्या बोलेंगे, थोड़ा सा अजीब सा होल्डर है, बट हाँ कभी स्पेस है। यहाँ पे भी एक जो है आर्मरेस्ट के ऊपर स्पेस है,
यहाँ पे स्लाइड जो है वो नहीं होती है। अब आपके पास में मैं बताया था ना कि ये जो आपके कप होल्डर या बॉटल होल्डर जो भी मिलते हैं वो तो अच्छी चीज़ है, इसकी वजह से क्या होता है जी हाँ, छोटा सा स्पेस आपके पास में यहाँ पे बचता है। थोड़ा सा डैश अलग तरीके से डिज़ाइन किया जाता तो स्पेस यहाँ पे होता, बट ऑनेस्टली लगती बढ़िया है, इस चक्कर में मैंने माफ़ किया इसको। बट डैश आपके पास में नीचे भी है ग्लव बॉक्स, तो वो आपके पास में 2 ग्लव बॉक्स होने की बहुत चीज़ है, नीचे काफ़ी सारी चीज़ आप रख सकते हो, बट अच्छी खासा स्पेस है, अच्छी खासी डिज़ाइन है, आई लव इट। उधर भी आपको 1 लीटर बॉटल, थोड़ा सा स्पेस इधर भी मिल जाता है। सीट जो है फैब्रिक वाली है, अच्छी क्वालिटी की है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट है, आपको मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है। ऊपर कोई भी सनरूफ नहीं है, दिस मार्केट डू नॉट लव सनरूफ एंड विच इज़ अ नाइस थिंग। ये आपके पास में अगेन पीछे एलईडी मिल जाती है, हालांकि और कहीं भी नहीं मिलती है रियर में। ये आपके पास में आगे जो है वो भी एलईडी मिलती है, ये देखो आप यहाँ पे एलईडी मिल गई। ये आपको वैनिटी मिरर जो है वो तो मिलता है, लाइट नहीं मिलती है बेसिकली, ये देखो आप लाइट नहीं मिलती है यहाँ पे, बट ये आपके पास में सनवाइजर देता है और एक्सटेंड नहीं होता, यहीं तक रहता है यार, तो ये थोड़ा सा शेम है, बट कोई बात नहीं। अब यहाँ पे जो है ये अगेन एक आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं मिलता है इस दौर में, और लेकिन स्पेस बहुत है भाई यहाँ पे, बाय द वे। हाँ मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि ये नहीं है वो नहीं है तो स्पेस नहीं है, स्पेस की कोई कमी नहीं है। होंडा की फिलॉसफी एकदम सही है, मैन मैक्सिमम मशीन मिनिमम, वो यहाँ काम करती है। और अब मैन जो है वो मैक्सिमम तरीके से पीछे जाएगा और आपको बताएगा पीछे कितना स्पेस है, क्योंकि पीछे भी एक्चुअली अच्छा स्पेस है। वो मुझे इतनी आदत हो गई है, काफ़ी होंडा से मैंने यहाँ पे देख लिया ऊपर वाला, तो यहाँ पे जो है नॉर्मल वाला ही है और पीछे स्पेस की भरमार है। और होंडा की एक सिग्नेचर चीज़ भी होगी, मैं आपको बताऊंगा। अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे, डिसेंट थाई सपोर्ट, हालांकि सीट उतनी लंबी नहीं है बट थाई सपोर्ट डिसेंट है। आपको 2 टाइप सी नहीं, नॉर्मल वाली टाइप यूएसबी जो है वो यहाँ पे भी मिल जाती है। इसकी क्वालिटी थोड़ी अजीब सी है, बट यहाँ देखने में बहुत अच्छी लग रही थी भाई, ये हाथ लगाने में अजीब सी लग रही है बस। ऊपर आपको मैंने बता ही दिया है कि और कोई एमिनिटीज़ नहीं है, ना ही कोई एसी वेंट्स वगैरह दिए गए। हाउएवर जो अच्छी चीज़ यहाँ पे मुझे लगी वो ये सीट जो है 60-40 में स्प्लिट होती है, वो चीज़ अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे मैजिक सीट्स आती है, तीनों लोगों के लिए हेडरेस्ट जो है मिलते हैं एडजस्टेबल, तीनों लोगों के लिए आपके पास में 3.2 सीट बेल्ट है। बट अच्छी बात है मैजिक सीट्स, ये सीट करी ऊपर हमने और ये मैजिक सीट्स यहाँ अटक जाती है और नीचे आप सामान जो है वो रख सकते हैं, वो वाली भी ऐसे होती है। और जब आप सामान नहीं रखना चाहते हैं तो आप चाहते हैं तो इसको फ्लैट भी कर सकते हैं, उसको भी फ्लैट कर सकते हैं। और फ्लैट करने से क्या होगा, एक बड़ा सा बूट स्पेस जो है वो आपके पास में यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। और वो बड़ा सा बूट स्पेस जो आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पे आपको काम आएगा, क्योंकि नीचे जो है स्पेयर टायर रखने की जगह नहीं है। ये हाइब्रिड बैटरी की वजह से जो है बूट यहाँ पे छोटा हो जाता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं इतना सा स्पेस आपको यहाँ मिलता है। कोई भी लैंप जो है इधर नहीं मिलता है आपको, ना ही कोई 12V सॉकेट है, इधर भी आपको सिर्फ लैंप मिलता है, 12V सॉकेट नहीं मिलता है। सब वूफर जो यहाँ पे प्लेस्ड है। अब मैं अगर आपको इसको बंद करके एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहूँ तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये देखो आप कहाँ गई, ये आपके पास में हाइब्रिड बैटरी को जो है एयर इनटेक यहाँ पे आपको दिया गया है, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। भैया देखो बात ये है कि होंडा से मेरी दरख्वास्त सिर्फ इतनी है कि भले ही जायज़ इंडिया में मत लाओ, सिटी हैचबैक ला दो यार। वैसे तो जायज़ ज़्यादा सेंसिबल बनती है क्योंकि छोटी है गाड़ी, तो वो सब 4 मीटर वाले लॉज में फिट होती है। और अगर कुछ भी नहीं लाओ तो बिकम अ लिटिल मतलब एग्रेसिव विथ योर स्ट्रेटजी, प्लीज़ डू दैट। मतलब यहाँ पे ज़रूरत है और ज़्यादा प्रोडक्ट लॉन्च की। मैं जब भी यूके में या कहीं और कंट्री में आके देखता हूँ, राइट एंड ड्राइव मार्केट है, बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल है। आई नो होंडा के साथ प्रॉब्लम ये है, वो बोलते हैं कि कॉस्ट जो है हम उतनी लोअर नहीं रख पाएंगे, बट आई एम श्योर इसमें से कुछ फीचर्स अगर हटा भी जाए तो काफ़ी सारे लोग जो हैं वो फिर भी माइंड नहीं करेंगे। अगर आप उनमें से हो जो कुछ फीचर हटाने के बाद में भी इस गाड़ी को देखना पसंद करोगे इंडिया में, तो कौन से क्या फीचर्स होंगे, किस प्राइस में जो है आप जैज़ को एक्सपेक्ट करोगे। बाकी तो दोस्तों अगली वीडियो में बात करते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। अगली वीडियो दोस्तों हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए, सुरक्षित चलिए। धन्यवाद।